हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर। जैसा कि आज देख रहे हैं आप, आज हम लोग चर्चा करने हैं भारत की संविधान के ऊपर। तो भारत का संविधान क्या है और किन चीजों से मिलकर बना है, इस पर हम लोग देखेंगे आज। तो भारत का जो संविधान है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बना है। तीनों के मिलने से ही भारत की संसद का निर्माण होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो है सदन के सत्र को बुलाते हैं। और एक बात आती है कि भारत की जो संसद है, इसमें जो संसदीय प्रणाली शब्द आया है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये संसदीय प्रणाली का जो शब्द है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक और बात आती है सिंगल सिटीजन की बात, तो एकल जो नागरिकता है, एकल नागरिकता भी जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। आगे बात करें तो संसद का जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में वर्णन है। उसके बाद जो है राज्यसभा की बात आती है, तो 79 में जो है संसद की बात कही गई है और 80 में जो है राज्यसभा की बात की गई है। उसके बाद 81 में जो है लोकसभा की बात कही गई है। तो इस तरह से याद रखना है, क्योंकि भारत की जो संसद है सबसे पहले 79 में, उसके बाद उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, इसलिए 80, और निम्न सदन है लोकसभा, इसलिए इन्हें अनुच्छेद 81 में रखा गया है। अब बात करेंगे कि लोकसभा, तो लोकसभा क्या है? तो लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का जो गठन हुआ था, तो ये जो है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ। उसके बाद 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। और 1954 ईस्वी में जो है हाउस ऑफ द पीपल के नाम से इसे जाना गया। और चूंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो है लिया गया है, संसदीय प्रणाली जो शब्द है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एकल नागरिकता दोनों। तो ये जो लोकसभा है, ये निम्न सदन कहा जाता है। तो ये इंग्लैंड में इसे हाउस ऑफ द कॉमन के नाम से जाना जाता था और राज्यसभा को हाउस ऑफ द लॉर्ड के नाम से जाना जाता था। तो लोकसभा के लोग जो है ब्रिटेन में नीचे बैठा करते थे, इसलिए इसे निम्न सदन कहा गया, और राज्यसभा के जो लोग होते थे वो ऊपर बैठते थे, इसलिए उसे जो है हाउस ऑफ द लॉर्ड कहा गया है। हालांकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोकसभा, तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो होता है, तो पूरे लोकसभा जो होता है, लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। तो जब लोकसभा का ही 5 वर्ष का हो गया, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा। हालांकि इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। इसको भंग कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है, बहुमत नहीं होता है, तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। ये सदन निम्न सदन कहलाता है, क्योंकि ये क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई अस्थायी नहीं होता है। 5 साल के बाद जो है, 5 वर्ष के लिए ये होता है, तो 5 वर्षों के बाद भंग हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति, इसे कॉमन टाइपिंग एरर समझा जाए, नियुक्ति पढ़िए ये नियुक्ति। तो लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है लोकसभा के ही सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संसद सत्र की अध्यक्षता करते हैं। अगर राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र की बुलाया गया है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष होते कौन हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के बीच में ही होता है। ये जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, ये जो लोकसभा के सदस्य हैं, इन्हीं में से होते हैं, और बहुमत के आधार पर लोकसभा में अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बात करें योग्यता की, तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता मुख्य रूप से जो योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उनकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, और वो किसी लाभ के पद पर न रहे हों, लाभ के पद पर कोई कार्य नहीं कर रहे हों। तो ये लोकसभा
की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है। तो 550 जो है, क्योंकि मैं टैब पहला बार लिया हूं तो मेरा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। 550 है अधिकतम सदस्यों की संख्या, क्या है, 50 है। अभी घबराना नहीं है, आगे इसका डिटेल क्यों है 550 बताऊंगा। राज्यों से जो है चुनकर आते हैं 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। लेकिन वर्तमान सदस्य की बात करें तो वर्तमान में क्या है, 543, 543 राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 13 इलेक्टेड होकर आए हैं। अब बात करें कि 2020 से पहले जो ये हुआ करता था 550 जो है, ये हुआ करता था 552। क्यों? क्योंकि उसमें इंक्लूड था दो भारतीय आंग्ल समुदाय, एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं, वो इसमें इंक्लूड था, जिसे 104वें संविधान, 104 जो संविधान संशोधन हुआ उसके में इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। बात करें तो यहां भी वही वर्तमान सदस्यों की संख्या जो पहले 545 हो रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में 543 है। यहां भी क्योंकि दो एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। थोड़ा सा नजर डालेंगे कि 104वां संशोधन अधिनियम जो 2020 में आया था उसमें क्या बातें थी। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जो है 331 के तहत लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय और राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया है। तो ये आंग्ल भारतीय कौन होते थे, दो एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन उनको कहते थे कि जो जिनके पूर्वज जो थे विदेशी थे, यू खास करके यूरोप से थे, क्योंकि भारत जो है पहले गुलाम था, तो वहां से लोग यहाँ आए थे, यहाँ बस गए थे और यहीं की महिलाओं से शादी जो कर लिए, और जो जो यहाँ की महिलाएं से शादी किए तो उनके बच्चे जो हुए वो एंग्लो इंडियन कहलाए। तो उसे जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2024 द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब बात करें आप विश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो हमने इससे पहले देखा कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में होते कौन है, मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से होते हैं कि मंत्रिपरिषद के में जो होते हैं उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विभाग के मंत्री, जिनको विभाग न भी अलॉट हुआ लेकिन मंत्री हैं। तो ये जो है मंत्रिपरिषद के हिस्सा है। अब हम देखेंगे कि आप विश्वास जो प्रस्ताव है क्यों लाया जाता है। तो ये इसलिए लाया जाता है कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से ये रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है, एक सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, 50 सदस्यों के समर्थन के साथ जो है इसको लाया जाएगा और केवल जो है लोकसभा में रखा जाता है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्यों केवल लोकसभा में लाया जाता है? क्योंकि लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, और इसे कहते हैं गणपूर्ति। ये जो गणपूर्ति है, फोरम है, ये पूरा होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करें तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। पहली जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। उसके बाद जो थे पहले अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष दो बार आ गया है, श्री जीवी मावलंकर जी थे। और करंट में वर्तमान में भी कौन है, तो ओम बिरला साहब हैं, श्री ओम बिरला जी, जो कोटा से सांसद भी हैं। तो जो ये मंत्रिपरिषद शून्यकाल, अक्सर लोगों का प्रश्न आता है, एग्जाम में भी आता है कि शून्यकाल क्या है। तो संसद में प्रश्नकाल और कार्य सूची के मध्य का जो समय कहलाता है, जो संसद में प्रश्न पूछा जाता है और कार्य सूची जो स्टार्ट होता है उसके मध्य में जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की, क्योंकि मैं पहला बार टैब यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो जाता है टैब पे। राज्यसभा की बात करें तो ये संसद का उच्च सदन होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये जो है राज्यसभा जो होता है
संसद का उच्च सदन होता है, क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया था और ब्रिटेन में क्या है, राज्यसभा के लोग को हाउस ऑफ द लॉर्ड के नाम से जाना जाता था और ये ऊपर बैठते थे, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। इसकी जो नियुक्ति होती है, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, जैसे कि हमने लोकसभा में देखा कि लोकसभा में जो इलेक्ट होके आते हैं वो जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या है, ये राज्य के जो विधानसभा होते हैं वहां में जो संसद है, जैसे एमएलए हैं, उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो होता है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को क्या किया जाता है, 5 वर्षों बाद भंग कर दिया जा सकता है, और इन केस अगर सरकार अल्पमत में आती है तो 5 वर्ष से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल के बाद इनके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं और उनके जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे कि इनके प्रत्येक जो है 2 वर्षों में 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्षों का होता है, लेकिन लोकसभा में 5 वर्षों का होता है। अब है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होते हैं। अब ये जो है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा से जो मिलकर जो सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये दोनों मिलकर चुनाव करते हैं, और जो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो भी चुने जाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट जो है राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ बनता है कि वो कौन, वैसे कौन है जो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। तो उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ये क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सभापति हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। योग्यता की बात करें इसमें, तो इसमें जो है ये, उसमें लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि ये 25 वर्ष है, यहाँ जो है 30 वर्ष है, केवल यही अंतर है, बाकी सभी जो है सेम है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। अब बात करेंगे, तो यहाँ राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है उस पर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले देखें तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है, तो हो सकती है 250। 250 अधिकतम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 245 है। 245 है, जिसमें से क्या है कि 233 जो है अधिकतम चुने जाने वाले, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, इधर उधर हो गया है। 233 जो है क्या चुने जाते हैं, और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति जो है साहित्य से, खेल से, आर्ट से, जो भी विभाग है, जो प्रतिष्ठित विभाग है, उनसे राष्ट्रपति जो है 12 मेंबर का, सदस्यों का चुनाव करते हैं और वो जाते हैं। लेकिन ये जो 233 होते हैं अधिकतम चुने जाते हैं, उसमें से जो है 229 जो होते हैं राज्यों से आते हैं, और 4 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। राज्यसभा का गठन जो है, राज्यसभा जो हुआ थे, ये राज्यसभा जो था, राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई। पहले सभापति थे राधा कृष्णन, और पहले उप सभापति थे एस बी कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। अब बात करेंगे कि एग्जाम पॉइंट के व्यू से जो बार बार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो उनमें से क्या है कि राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ, ये बैठक की बात करेंगे। अच्छा, वहीं पे रह गया, बैठ वो सेम चीज तो है। संसद की समितियां, लोक सेवा समिति और तदर्थ समिति, इसे तदर्थ जो समिति है इसे एडहॉक कमेटी भी कहते हैं। जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब तदर्थ समिति का उपयोग किया जाता है, और इसमें कुछ मेंबर लोग होते हैं, लेकिन ये
पूछा जाता मुख्य रूप से इसलिए। लोक सेवा समिति की बात करें तो इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 लोग इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा से 7 लोग इलेक्टेड रहते हैं। अब आगे बात करें अध्यक्ष की, तो इसके जो लोक सेवा समिति जो होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं जो कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। कार्य की बात करें तो मंत्रालयों का जो व्यय है और सीएजी का जो रिपोर्ट आता है, ये सबों पर विचार विमर्श करने के लिए इस कमेटी को रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। तो ये हमारे भारत के संविधान से संबंधित ये इसमें हम लोगों ने देखा। तो हम लोग इसमें देखे कुछ पॉइंट छूट गया था, मैं उसको वापस कर रहा हूँ। यहाँ जो आप देखे थे कि लोकसभा का जो लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त संसद सत्र की अध्यक्षता करना, संयुक्त यहाँ था, संयुक्त दोनों को एक साथ बुलाते हैं, तो इसकी अध्यक्षता भी यही करते हैं। ये जो अनुच्छेद होता है 108 के तहत राष्ट्रपति इसे बुलाते हैं। बाकी सब अच्छा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उस पर चर्चा करूंगा। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे आते हैं वो पूरा कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।